में तक 15 दिन से पानी भरा हुआ है। बच्चे हमारे जो ना दूसरे घरों में जा रहे हैं बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। मैं खुद सुबह से बैठा हूँ नहाने के लिए। बाथरूम में तकरीबन 2 फुट पानी भरा हुआ है और हालत ये है कि गली पूरी डूबी हुई है। नाले का पानी रिटर्न वापस आ रहा है। कोई हमारा पुनसार हाल नहीं है। 10 दफ़ा ऑफिस गए हैं बल्दे की, वहाँ खाली आसरे दिलासे बस, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। हमें पीपी हुकूमत ने इतना ख्वार किया है कि इससे हद से ज़्यादा। यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आश्रय दे के जाते हैं, फिर बाद में दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं। हालत ये है कि वहाँ से इतना जुल्म है कि आप आके देखें हमारे बाथरूम भरे में करके, कि जा नहीं सकते हम लोग जो ना। ये बड़ा मेहरबानी हमारी निगरान हुकूमत से गुजारिश है कि वो कुछ करें हमारे लिए। बाकी हमारी जो इंतजामिया बल्दिया की वो तो बिल्कुल नाअहल है, किसी काम की नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। अच्छा, यहाँ कोई मतलब बड़ा जो वोट लेने आते हैं वो आपके पास कोई नहीं आते? अभी तो नहीं आ रहे, आते हैं बीच में। इरफान गुल मकसी आया था तकरीबन 1 साल पहले, बड़ी तारीफ कर रहा था, मैं ना ये चमन कर दूंगा तुम्हारा, ये टेरेस बन जाएगी तुम्हारी गलियाँ। उसके बाद दोबारा आके वो झंडे घर पे लगा के चला गया। उसके बाद हालत ये है कि अब आप खुद देखें, आपको सामने जो कुछ है। अच्छा, जो नासिर भाई बता रहे हैं वो आपके पास आते हैं? वो तो हमारे घर के सामने बिल्कुल, जब बोला आ जाते हैं तो किसी का मसला नहीं है हमारा। वो बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे आगे, उनके बात बंदे में आगे सुनने नहीं था किसी की। तो ये आप देख लेंगे हालत जो पूरी गली हमारी के सामने। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा मेला रखा हुआ है और नासिर भाई भी खड़े हैं, अपने काउंसलर आए हैं, तो नासिर भाई से भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। तो क्या मसले हैं इधर के, और इनके इल्म में बात है नहीं है, और इनकी कहाँ तक वो है, क्या है नासिर भाई? इलाका मती है, हम तो रोज़ ही जा रहे हैं बल्दिया ना, मगर किसी को ज़रा सा भी ज़रा किसी के लिए तकलीफ कोई बर्दाश्त नहीं। लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। पानी देख रहे हो आप, ये मस्जिद है बराबर में ना, मस्जिद तक जो है ना पानी से महरूम है, पानी भरा हुआ जगह, कोई सुनाई नहीं है। मैं अगर आप मेरी आवाज़ अगर पहुँचाते हो हुकूमत में, निगरान हुकूमत तक, तो मैं अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के, ये पब्लिक या आवाम अपनी है, ये वोट भी देती है, सपोर्ट भी करती है, मगर कभी गवर्नमेंट जो है ना इनका ख्याल नहीं करती है। तो बड़ी मेहरबानी इस निगरान हुकूमत से मेरी गुजारिश है, इस आवाम का मसले हल किए जाएँ, और जो हमारा नाला है उसके लिए जो ना गौर किया जाए हर मामला। अच्छा नासिर भाई, जो नाला है यहाँ से आबादी कितने मतलब अर्सा हो गया इस आबादी को यहाँ से वजूद में आए हो, कितना टाइम हो गया? कम से कम 12 साल हो। अच्छा, 12 साल में किसी ने मतलब इस पर तवज्जो नहीं दी? गवर्नमेंट ने, सियासतदानों ने, किसी ने मतलब जैसे घर लोगों को डूब रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई भी नहीं आ रहा? सुना ही नहीं होती। मैं दरख्वास्तें लेके जाता हूँ उनके साथ, मैं काउंसलर बना हूँ, तो मेरी ख्वाहिशी आज मामला दे रहे थे हल करूँ, मगर वो मामला हल नहीं हो पा रहे हैं। बल्दिया में मेरे पास ना कोई अख्तियार है, कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं, 4 सीपर है मेरे पास। जब इनको बोलता हूँ बेचारे आ जाते हैं बोलते हैं, मगर मेरे से गुजारिश है फिर निगरान हुकूमत से, मेरी आवाज़ अगर पहुँचाते हो आप तो आपका बड़ा एहसान है कि आगे इधर के मामला। क्यों नासिर भाई, आप यहाँ काउंसलर हैं माशाल्लाह से, यहाँ कितनी आबादी है? कम से कम 8,000 से ज़्यादा है। 8,000 से ज़्यादा आबादी है यहाँ इसी इलाके की? यारमल्ला गोड, यारमल्ला गोड, मुस्तफ़ा कॉलोनी में है। अच्छा, इस पूरे इलाके के आप काउंसलर हैं? जी हाँ, सही। तो 2 साल तक तो यहाँ 8,000 की आबादी सिर्फ है। 8,000 तो यही है खाली ना। इधर के मसले मुझसे हल नहीं हो पाते, मैं दफातरों में जाता हूँ, नहीं होती। आगे तो मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, 27,000 की आबादी है मेरे पूरे वार्ड में। तो 8,000 की आबादी में कितने घर अभी पानी के लपेटे में? कम से कम 200 से 250 पानी के लपेटे में। तो नाला अभी पक्का हुआ नहीं, कच्चा ही चल रहा है? नाले की मंजूरी हुई भी है, काशी वालाई अपना SDO, जब जाते हैं उसके बाद तो बोले कि निगरान हुकूमत बैठी है, इलेक्शन के बाद करा देंगे। तो ये तो नुकसानदेह होगा, जैसे घर डूबेंगे लोगों के, उनमें पानी जाएगा, बीमारियां पैदा होंगी, तो ये आगे चल के आप क्या समझते हैं? आप यहाँ के बड़े हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या मेरी कोशिश तो ये नुकसान नहीं हो। कल मैं जाऊँगा फिर कुछ अपने मौजूद लोगों को लेके, कल इंशाल्लाह ताला ये मसले का मैं हल कर दूँगा, निकाल लूँगा कोई। आपने देखा ये शोएब भाई का घर है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी सीन में भी आ गया है, पूरे कमरे में भी आ गया है, और ये जो है हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। और इसके आप देखें तो आ जाए इनसे बात करें।
एक महीने से हम परेशान हुए हैं। इनके शिकायतें दर्ज करवा के आ चुके हैं, कई दरखास्तें, गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं हम, गाड़ियाँ भी रोकी हमने, बल्दिया की कचरे, कोई भी नहीं हमारी सुनाई कर रहा। मतलब जो है कोई सुन नहीं रहा। रफीक मारवाड़ी साहब हैं SGA के ऑफिस के अंदर, जिनकी ऑफिस के अंदर डायरेक्टर हैं पत्नी हैं, उनको भी कई नई कंप्लेनें दे चुके हैं, दरखास्तें लिख के दे चुके हैं, वैसे वो बता चुके हैं जाके, वो बोले हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरा महीना हो गया। अच्छा शोक भाई, कितने दिन से पानी आपके घर में जमा है? तकरीबन 1 महीने। 1 महीने से। तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। पूरा रमजान का महीना आपके घर में पानी? ऐसे ही पानी हमने एक दिन में नमाज नहीं पढ़ी, कहाँ पढ़ेंगे, रास्ता है उधर पानी भरा। बाजी कौन है आपकी? मेरी अम्मा। बाद में आ जाए। सांप निकल रहे हैं हमारे घर में, अच्छा, इतनी परेशान है, ना नहा सकते ना कपड़े धो सकते, पड़ोसियों का खाना पका के लाते हैं। अच्छा, तो नमाज वमाज कुछ नहीं करना पड़ेंगे, रास्ता है उधर पानी भरा हुआ, कहाँ पढ़े नमाज। एक नमाज नहीं पढ़ी हमने, रोजे रख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ लो। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं शोएब भाई की वालदा और शोएब भाई अपने घर के बता रहे हैं इनके घरों में पानी भरा हुआ है और ना नमाज़ पढ़ सक रहे हैं, ना रमज़ान के महीने में कोई रोज़ा रखा है इन्होंने, और पूरी गंदगी से घर भरा हुआ है। और नाली की वजह से हम हुकूमत को भी बोलते हैं और जो यहाँ के निगरान हैं उनको सबको बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा सा देखें, और इनके पूरे घर भर रहे हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, परेशान कितनी हो रहे हैं। और